तो 12 ज्योतिर्लिंग के सफ़र में हमें बाबा जी मिले हैं और बाबा जी तपस्या कर रहे हैं और पिछले 9 सालों से ऐसे ही खड़े हैं। तो लास्ट 2 दिन हम आई के पास रुके थे और यहाँ पर अच्छा लगा। ठीक है चलता हूँ। सो हमने स्टे किया था भक्ति धाम में। ओके ठीक है भाई। भोले बाबा के दर्शन कर लिए और भोले बाबा से विदा लेके हम यहाँ से हमारे 10वें ज्योतिर्लिंग यानी कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ जाते हैं। सो फिलहाल जाने से पहले थोड़ा एटीएम से पैसा निकलवाना है। सो यहाँ पर भीमाशंकर में सिर्फ एकमात्र एटीएम है जो कि यहाँ पर है। सो कल लाइट नहीं थी तो पैसा भी नहीं, तो आज पैसा निकलवाते हैं। सो पेमेंट निकलवा ली, अब चलते हैं बस स्टैंड की तरफ। भोले बाबा भी नहीं चाहते कि मैं वापस जाऊँ। बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है और ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो यहाँ से सीढ़ियाँ होते हुए ऊपर और एक यहाँ से घूम के ऊपर की तरफ जाना है और वो आपको सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं चढ़नी पड़ेगी। सो मैं घूम कर ही जा रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा स्लिप हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, बारिश भी तेज़ हो रही है। तो कल हम लोग इसी ट्रैक से होते हुए गुप्त भीमाशंकर महादेव के दर्शन किए और यहीं से ऊपर की डायरेक्ट सड़क जाती है पूरी ऊपर तक, जहाँ से हमें बस मिलेगी। ऊपर पहुँचने से पहले गोप्रो की स्टिक भी टूट गई, तो ये कांड हो गया। अभी फेविक्विक लाएँ, चिपकाते हैं और हमने हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। पोहा खाएंगे। तो हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, हमने मंगवाया पोहा और इसे चिपकाने के लिए थोड़ा भाई वेट करना पड़ेगा। फेविक्विक लगा दिया, हो जाएगा सेट। जाते जाते एक स्वीट कॉर्न लिया। भीमाशंकर के बस स्टैंड पे मंचर के लिए बस आ चुकी है, तो मंचर से हमारी आगे नासिक के लिए गाड़ी मिलेगी। तो भीमाशंकर में हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे से, लेकिन दिन के समय यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए कई चुनौतियाँ और संघर्ष शामिल है। फिर चाहे वो ट्रैफिक की भीड़ हो या फिर मंदिर में लगी लंबी लाइन, लेकिन इन सब के बावजूद भीमाशंकर का मौसम और महादेव की दिव्य उपस्थिति आपको यहाँ खींच लाते हैं। और यहाँ पार्किंग में लगी ये गाड़ियों की कतार इस बात का प्रमाण है कि चाहे कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, भक्त इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनने के लिए आगे रहते हैं। सो मंचर से हम लोग निकल पड़े हैं नासिक की तरफ। अभी हम लोग नासिक पहुंच गए और नासिक पहुंचने में हमें टाइम लगा भाई पूरा 4 घंटा। और यहाँ पर ऐसी कुछ बसें चलती है और इस 4 घंटे के दौरान आपको जो पे करना पड़ता है वो 220 रुपये पर पर्सन, और जो लेडीज़ को है वो डिस्काउंट मिलता है, जैसे हमारे राजस्थान में 30%। तो सेम इधर है। तो अभी हम लोग नासिक बस स्टैंड तो पहुँच गए, लेकिन यहाँ से जो बस निकलेगी वो 1.5 घंटे बाद निकलेगी त्र्यंबकेश्वर के लिए। सो हमने पूछा तो बोला कि बाहर से सिटी बसें निकलती है, 5-10 मिनट के अंदर चलती रहती है। सो हम बाहर की साइड चल रहे हैं जहाँ से हमें मिलती है सिटी बसें। तो हमारी बस आ चुकी है 245। तो फाइनली हम लोग त्र्यंबकेश्वर पहुँच गए और 245A जो नासिक से यहाँ के लिए बसें चलती है और जिसमें 1 पर्सन आपको पड़ता है 50 रुपये। बस स्टैंड से जो टेंपल की दूरी है वो 800 मीटर है और भैया चार्ज करते हैं कितना? 50 रुपये पूरा ऑटो रिजर्व। एक आदमी हो 4 हो। तो हम लोगों ने भीमाशंकर पहले किया और फिर यहाँ पर पहुँचे। तो फाइनली अभी हम लोग पहुँच गए हैं त्र्यंबकेश्वर। अब देखते हैं आगे स्टे का क्या होता है। सो भाई आज हमने रूम लिया है यात्री निवास में और ये जो रूम है वो पड़ा है हमें 500 रुपये। अभी बात करते हैं। तो कल रात को हम यहीं महेश्वरी भक्ति निवास में रुके थे और यहाँ पर रुकने का भाई 500 रुपये चार्ज किया। अगर आपकी दिन की शुरुआत भोले बाबा के साथ हो तो दिन ही अलग बनता है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से हमारे आज 10वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। तो जब हम सुबह सुबह भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, तो देखिए पूरी रोड एकदम खाली है। भक्तगण कुछ 2-4 दिखाई देते हैं। टोटल जितनी भी शॉप है सारी क्लोज है, लेकिन हाँ जब हम दर्शन करके वापस आ रहे होंगे तब ये सारी खुल जाएगी। सो अभी पहले हम घाट पे जा रहे हैं। तो हमारे रूम से जो मंदिर की दूरी है वो कुछ ज़्यादा नहीं, 300 या 400 मीटर की। सो 5 मिनट की वॉक के बाद हम पहुंच जाते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर के जस्ट सामने। त्र्यंबकेश्वर की यात्रा में महादेव के दर्शन से पहले गंगा और गोदावरी नदी में स्नान करना होता है, जिसके लिए आपको मंदिर से कुछ दूरी पर बने तीर्थराज कुशावर्त कुंड के अंदर स्नान करना होता है। और यहाँ इस कुंड में गोदावरी नदी का जल हमेशा साल भर ऐसा ही भरा रहता है। गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, और यहाँ पर किया गया स्नान आपकी यात्रा को और भी विशेष और आध्यात्मिक बनाता है। और हम भी पहुँचे यहाँ पर यह पवित्र स्नान करने के लिए। तो आप भी अगर महादेव के दर्शन करने आ रहे हैं तो पहले यहाँ पर स्नान कीजिए, फिर महादेव के दर्शन कीजिए।
हमने स्नान कर लिया। अभी ऊपर की साइड केदारेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ पर जल चढ़ाएंगे। तो ये कुंड के पास से देखिए केदार मंदिर का रास्ता जाता है और ये सामने केदार मंदिर है। ये केदारेश्वर महादेव का शिवलिंग है। तो स्नान भी हमने कर लिया और केदारेश्वर महादेव के दर्शन भी कर लिए और अब हम निकले हैं हमारे 10वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और पहुंच गए हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। जूता चप्पल रखते हैं और दर्शन करने के लिए निकलते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग के सफ़र में हमें बाबा जी मिले हैं और बाबा जी तपस्या कर रहे हैं और पिछले 9 सालों से ऐसे ही खड़े हैं। बाबा जी ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हमारे किस्मत बहुत अच्छे हैं जो आपसे मिले। तो फाइनली आज हमारे 10वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन भी हो चुके हैं। तो भोले बाबा के दर्शन हमने कर लिए और जैसे हम ये देखिए ये वाला अंदर शिवलिंग सेम रूप है। यहाँ पर एक खास बात यह है कि यहाँ पर तीनों देव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की एक साथ पूजा होती है। अब बचे हैं हमारे 2 ज्योतिर्लिंग जो कि बचे हैं गुजरात में। सो महाराष्ट्र के तीनों ज्योतिर्लिंग आज हमने कंप्लीट कर लिए और त्र्यंबकेश्वर महादेव के आज हमने दर्शन किए। तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, मतलब आप फ़ोन कैमरा ले जा सकते हो लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। सो हमने भी रिकॉर्ड नहीं किया। और हमें कुछ भाई लोग भी मिले। हर हर महादेव भाई। हर हर महादेव। सो भाई लोग महाराष्ट्र से ही हैं और महाराष्ट्र से हमें खूब प्यार मिल रहा है। तो मंदिर दर्शन करके आए। देखिए पूरी सब्जी मंडी लगी पड़ी है, मार्केट। जो चीज़ आपको बाहर महंगी मिल रही है यहाँ पर सस्ती मिल रही है। तो छोटे वाला गोटे आम और ये वाला ये चौक में पड़ता है। ये कौन सा आम है? ये गावरानी केसर है। महाराज छत्रपति शिवाजी। त्र्यंबकेश्वर की मार्केट में ना आम की वैरायटी भाई इतनी देखने को मिली है, अलग अलग। गोटा, साका, राजापुरी और भी अनेक। पर अभी यार खा नहीं सकता, पैर के अंदर बहुत लाल लाल दाने से हुए पड़े हैं। सो गर्म चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है। पर हाँ अगर ये सब नहीं होता तो सारे ट्राई करता। थाली से बहुत हो गए, तो आज हमने पनीर की सब्ज़ी मंगाई है और रोटी। तो खाना 300 का खाया लेकिन मज़ा बिल्कुल नहीं आया। तो सोचा आज कि आज खाना थाली को छोड़कर नॉर्मल वाला खाते हैं, थोड़ा अपनी पसंद से खाते हैं। पर पता नहीं यार क्यों ये होटल लाइन वाले बस पैसा छापने में लगे रहते हैं, क्वालिटी बिल्कुल नहीं देते। खाना खा के हम लोग निकल पड़े हैं हमारे रूम की तरफ। सो आज त्र्यंबकेश्वर महादेव की भी आरती में शामिल हुए और काफ़ी अच्छा लगा कि आरती कुछ अलग थी। तो महादेव के दर्शन करने हैं और देखिए भाई हमें ऑटो ड्राइवर है, अपना सारा काम धाम छोड़ के हमसे मिलने आए। थैंक यू भैया। हर हर महादेव। सो आप लोगों का प्यार ही है जो हमें एक बहुत बड़ी फैमिली से हम जुड़ चुके हैं और भैया भी हमसे मिल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगा है भैया। तो महादेव की नगरी में अगर महादेव के भक्त मिलते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। हर हर महादेव भैया। थैंक यू, दिल से अच्छा लगा आप मिलने आए। आप मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। तो दिन में दर्शन किए भोले बाबा के और रात को आरती में। सो अभी दर्शन कर लिए, अब हम मिलेंगे एक और ज्योतिर्लिंग के साथ।